हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशि सिंह टीजीटी पीजीटी। आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पिछले सेट में हमने 300 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए थे। आगे के क्वेश्चन हम आज करेंगे। हमारा टॉपिक था भारतीय शासन और राजनीति। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 302, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लिखित है? इसका आंसर होगा बी 368 में। इसकी समरी पढ़ लेते हैं। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है। संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद को है। संविधान संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। तीसरे प्रकार के संशोधन में आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा डी 395। ये फ्रेंड टीजीटी 2005 में क्वेश्चन आ रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये इसकी समरी है। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया था। इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। बाद के संविधान संशोधन विभिन्न अनुच्छेदों में प्रतिस्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक हुई थी। कब हुई थी? राइट आंसर इज डी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 का संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 4-5 क्वेश्चन इंक्लूड हो रहे हैं, जो कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये टीजीटी 2005 में आया था, तो क्या पता इनमें से क्वेश्चन हो। समरी में जो दे रखी है, जो समरी दे रखी है, क्या पता इनमें से क्वेश्चन अब की बार बन सके। तो समरी ज़रूर कर लीजिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? इसका आंसर होगा सी 109 अनुच्छेद। ठीक है, 109 अनुच्छेद से संबंधित है वित्त विधेयक। इसकी समरी है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ये लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के बारे में कुछ विशेष उपबंध हैं। इस आधार पर आंसर होगा 109। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? इसका आंसर होगा बी। इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? इसका आंसर होगा बी 26वां 26 संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया? इसका आंसर होगा बी 36वें संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया। समरी है इसकी। भारतीय संविधान के 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को भारतीय संघ का सहज राज्य
का दर्जा दिया गया। वहीं 1975 के 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारत संघ में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आहूत गोलमेज सम्मेलनों की श्रृंखला में महात्मा गांधी किसमें भाग लिए थे? महात्मा गांधी जी ने किसमें भाग लिया था? इसका आंसर होगा बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी जी ने। समरी, गांधी और इरविन के बीच लंबी बातचीत के बाद 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, जिसके तहत गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर 1931 से 30 सितंबर 1931 तक लंदन में चला, उसमें गांधी जी भाग लिए। इसी सम्मेलन में चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण निम्न में से किसने किया था? किसने किया था भारतीय संविधान का निर्माण? संविधान सभा ने किया था। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? इसका आंसर होगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम ए दे रखा है और कॉलम बी दे रखा है, इनको मैच करना है। गोलकनाथ केस, शमशेर सिंह केस, मिनर्वा मिल्स केस और केशवानंद भारती केस। अब इनको मैच करना है। गोलकनाथ केस, ये करता है गोलकनाथ केस, इसका फर्स्ट का होगा बी, मौलिक अधिकार गोलकनाथ केस से। शमशेर सिंह केस, इसका होगा डी, राष्ट्रपति के अधिकार, राष्ट्रपति के अधिकार होगा। और मिनर्वा मिल्स केस, इसका होगा सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। केशवानंद भारती, आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया था। ठीक है, यानी कि इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान प्रारूप समिति का सभापति कौन था? इसका आंसर होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। समरी है, 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की। डॉक्टर अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष चुने गए। प्रारूप समिति का काम संविधान सभा की परामर्श शाखा द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न देशों में से किसने एक ही प्रयास में सार्वभौम मताधिकार अपनाया? इसका आंसर होगा बी, भारत ने। और ये अपनाया था 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया? इसका आंसर होगा ए, 44वें संशोधन। जनता पार्टी सरकार ने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में वर्णित आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महान्यायवादी के पद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? उसे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों से सुने जाने का अधिकार होगा। वह अपने कर्तव्य का निष्पादन सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में करेगा। उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है। भारत के राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जिसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकने के लिए योग्यता प्राप्त है। इसका आंसर होगा ए, उसे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार होगा। समरी पढ़ लेते हैं, इसकी इम्पोर्टेंट है। भारत के महान्यायवादी
अनुच्छेद 76 से 88 में इनका उल्लेख किया गया है, जिसे संविधान में विशेष स्थान दिया गया है। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार प्राप्त होता है। आर्टिकल 76 से 88 में महान्यायवादी के बारे में उल्लेख है। ठीक है, इस आर्टिकल को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? इसका आंसर होगा योजना आयोग। समरी है, संविधान के अनुच्छेद 280 में एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 324 में एक निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान है। योजना आयोग के गठन का प्रावधान संविधान में उल्लेखित नहीं है। इसका गठन केंद्रीय योजना आयोग के गठन का प्रावधान संविधान में उल्लेखित नहीं है। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया। 1 जनवरी 2015 से मोदी सरकार द्वारा योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा धर्म अथवा भाषा के आधार पर अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है। ठीक है, समरी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत भारत के प्रत्येक राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासियों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 सुनिश्चित करता है। इसका आंसर होगा ए, राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है 333 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम 1999 संबंधित है। किससे संबंधित है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? इसका आंसर होगा सी, 22 भाषाओं का उल्लेख है। समरी है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। ये भाषाएं हैं असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, मराठी, उर्दू, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 22 दिसंबर 2003 को मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी को 92वें संशोधन विधेयक द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये उपबंधित है कि निर्वाचन नामावली धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 325। भारत का संविधान निर्मित हुआ था। इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को निर्मित हुआ था। संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस हुई। कुछ उपबंध तो 26 नवंबर 1949 को ही प्रवत हो गए थे। शेष 26 जनवरी 1950 को प्रवत हुए। 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रवर्तन की तारीख भी माना जाता है। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि है 26 जनवरी 1950 को। आंसर इज ए।
भारत का संविधान बनने में समय लगा? इसका आंसर होगा बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 326 द्वारा नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया था। ये सभी क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में रिपीट हो रखे हैं। संविधान से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करा रही हूँ मैं आपको, इसलिए ये सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? इसका आंसर होगा बी अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इस आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 282 में संघ या राज्य द्वारा अपने राष्ट्र से किए जाने वाले व्यय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्न में से किसने प्रतिबंध लगाया है? इसका आंसर होगा संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम। राइट आंसर इज ए। समरी है, विधानसभा में किसी दल में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर संविधान का 52वां संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में एक नया खंड 52 संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया, जो ये उपबंधित करता है कि किसी संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य की सदन की सदस्यता निम्न आधारों पर समाप्त हो जाएगी। 2003 में 91वें संशोधन द्वारा सामूहिक दल बदल को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। अब केवल दल विलय के आधार पर ही दल बदल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वयस्क मताधिकार के लिए मूलतः 21 वर्ष की अवस्था निर्धारित थी, परंतु जब इसे घटाकर 18 वर्ष निर्धारित कर दिया गया, ये किस वर्ष में हुआ? इसका आंसर होगा सी सन 1989 में। समरी है, मूल संविधान में मताधिकार की उम्र 21 वर्ष निर्धारित थी, किंतु 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के निर्वाचन में मतदान के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये प्रावधान 28 मार्च 1989 से प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इसका आंसर होगा सी 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, किसका कथन है ये? इसका आंसर है बी जेनिंग्स का। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका आंसर होगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है? इसका आंसर होगा ए संविधान अधिनियम 1963 द्वारा 16वें संशोधन द्वारा। ठीक है, संविधान संशोधन कौन सा संशोधन हुआ था? 16वां संशोधन हुआ था, 1963 द्वारा पृथक किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है। ये किस अनुच्छेद में निहित है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 344 में निहित है। समरी पढ़ लेते हैं। इस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि राजभाषा से संबंधित राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए 30 सदस्यीय एक आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें से 20 सदस्य लोकसभा से एवं 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? इसका आंसर होगा ए 110।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। इस अनुच्छेद में 6 शर्त बताई गई हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक तभी कहेंगे यदि वह विधेयक इनमें से किसी एक शर्त को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य पद को परिभाषित किया गया है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 12। राइट आंसर डी, अनुच्छेद 12। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा उपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संप्रभुता संपन्न, पंथनिरपेक्ष, संघीय, लोकतंत्रात्मक। इसमें से सी आंसर नहीं होगा। भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में नहीं है संघीय शब्द, तो ए इसका सही है, बी भी सही है, डी भी सही है और रॉन्ग आंसर होगा सी, यानी कि राइट आंसर है सी, संघीय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द संविधान में समाविष्ट नहीं है? इसका आंसर होगा बी, संघीय नहीं है। धर्मनिरपेक्ष है, प्रजातांत्रिक है, समाजवादी है, बट संघीय नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्रदान करता है? किसको प्रदान करता है? मंत्री परिषद को। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ और राज्य के मध्य एक विभाजन निम्नलिखित निकायों में से किसकी संस्तुति के आधार पर होता है? इसका आंसर होगा सी, वित्त आयोग के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होंगे? किस राज्य में लागू नहीं होंगे? गोवा में। ठीक है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया? इसका आंसर होगा सी, इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था।